गवर्निंग वेसल देख रहे हैं हम, और गवर्निंग वेसल में दो और इम्पोर्टेंट चीजें आती हैं, दो और इम्पोर्टेंट वेसल्स आती हैं। इस वेसल्स के लगभग सारे पॉइंट्स देख लिए हमने। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें और होता है, जो फिर से एक इमरजेंसी पॉइंट है हमारा। ठीक है, वन ऑफ द इमरजेंसी पॉइंट्स हम इसे देखते हैं। वन ऑफ द इमरजेंसी पॉइंट्स हम इसे रीड करते हैं, इसे सीखा जाता है, सिखाया जाता है। देखिए, इमरजेंसी पॉइंट जो होते हैं, जो अभी हमने देखा, सिर्फ CV1 और GV1 को छोड़ दिया तो एक्सेप्शनल है। CV1 GV1, कंसेप्शनल वेसल फर्स्ट, गवर्निंग वेसल फर्स्ट, इन दोनों को छोड़ दिया तो जितने भी हमारे इमरजेंसी पॉइंट्स है, ये सारे के सारे इमरजेंसी पॉइंट्स हम सिर्फ ओरिजिनल ही यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके पहले हमने देखा था, K1 देखा था, जो अगर आप हाई बीपी के कारण बेहोश होते हैं, किसी को अगर हाई बीपी है उस कारण अगर कोई बेहोश होता है तो उसमें हम K1 को प्रेस करते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरह से अगर कोई लो बीपी के कारण अगर बेहोश हो रहा है, कोई व्यक्ति अगर लो बीपी के कारण बेहोश हो रहा है, तो उस इसमें हम GV, गवर्निंग वेसल का 26 नंबर का पॉइंट यूज करते हैं। उसका लोकेशन मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कहाँ पे है। ठीक है, ये आपके सामने यहाँ पे इमेजेस दिख रही हैं। आपको कहाँ पे देखना है वो बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखना है हमें, ये यहाँ पे। ठीक है, ये जो रेड स्क्वायर किया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप, नाक के ठीक नीचे की तरफ, नाक के ठीक नीचे की तरफ, नाक के ठीक नीचे की तरफ यहाँ पे आपको दिख रहा है ये GV26, यहाँ पे। ओठों के ऊपर, नाक के ठीक नीचे, ये होता है GV26। यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे आपको प्रेशर देना होता है। अंगूठे से प्रेशर दीजिए। कैसे प्रेशर देना है, क्या देना है, वो बता रहा हूँ मैं आपको। ये उसका लोकेशन बता दिया GV26 का कहाँ पे आता है। तो इसको यहाँ से बाहर चलते हैं हम। लोकेशन देख लिया आपने, समझ लिया। ये गवर्निंग वेसल है जो आपके टेलबोन से स्टार्ट होती है, पूरे स्पाइन के बीचों बीच होती हुई, सर पर से होते हुई सर के सामने की तरफ आती है, ऊपर से सामने की तरफ आती है, और आपके ओठों पे जाके GV28 पे खत्म हो जाता है। क्योंकि हम करस्पॉन्डेंस पे पढ़ते हैं तो यहाँ पे हम GV26 तक ही फॉलो करते हैं। 27, 28 इनर साइड में आते हैं, तो यहाँ पे नीडलिंग की जाती है, ना प्रेशर दिया जाता है, ना मोक्सिफिकेशन होता है, ना दूसरी कोई भी चीज नहीं होती। तो ये सारी चीजें यहाँ पे मना होती है करना। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये नहीं किया जाता। अब इस पॉइंट को ओरिजिनली कैसे देखते हैं, इसको हम ध्यान से देख लेते हैं, क्योंकि ये, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वन ऑफ द इमरजेंसी कंडीशंस है। अगर कोई व्यक्ति बेहोश हुआ है, हमें पता है कि अगर ये शायद लो बीपी की वजह से बेहोश हुआ है, तो विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट, बिना कुछ सोचे हुए आप डायरेक्टली इस पॉइंट पे ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन नॉट नेसेसरी कि हर बार बेहोश होने वाला हमारे जान पहचान में का हो। आप कभी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, आप सड़क पे हो, आप स्कूल में हो, आप अपने ऑफिस में हो, आप सोसाइटी में है, कहीं पे भी है, अगर इस इसमें अगर कोई व्यक्ति हमें बेहोश हुआ हुआ दिखाई देता है, जैसे इसके पहले वाले इसमें भी मैंने बताया था, तो उस इसमें हम क्या करते हैं, हम वो सारे पॉइंट्स यूज करते हैं जो हमें पता है, क्योंकि हमें नहीं पता किस कारण से वो बेहोश हुआ है। ये पॉइंट्स को आप वहां पे भी यूज कर सकते हैं जहां पे आप देखते हैं कि पेशेंट को फीट्स आई है या मिर्गी आई है, उस इसमें भी। अब ये कहाँ पे आता है, ओठों के ऊपर और नाक के ठीक नीचे। यहाँ पे, ये जो आपका नोज का जो रूट है, जो दांतों की तरफ जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे फिंगर रखोगे, तुरंत आपको यहाँ पे एक पेन फील होगा। ट्राई कीजिए, आप यहाँ पे फिंगर रखिए। जैसे आप यहाँ पे फिंगर रखते हो, तुरंत आपको यहाँ पे एक पेन फील होगा। ठीक इसी जगह पे, ठीक इसी जगह पे आपको प्रेशर देना है। अब प्रेशर देते समय कैसे देना है, एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। अगर पेशेंट लेटा हुआ है, बैठा हुआ है, या चक्कर आके गिरा हुआ है, तो भी किसी भी कंडीशन में आप जब यहाँ पे प्रेशर दे रहे हो, ऑलवेज यूज योर थंब। हमेशा अंगूठे को इस्तेमाल कीजिए। अंगूठे से आपको बाकी के फिंगर से ग्रिप अच्छी मिलती है, और अंगूठे से आप प्रेशर अच्छा लगा सकते हो। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रेशराइज नहीं करना है। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अंगूठे के नाखून ज्यादा बड़े नहीं हो, नहीं तो यहाँ पे जख्म भी हो चल सकती है। ठीक है, तो हमें घायल नहीं करना है। कोई व्यक्ति है मूर्छित पड़ा हुआ है, बेहोश पड़ा हुआ है, उसको होश में लाना है। सेकंड, हम क्या करेंगे, एक हाथ को आप सर के पीछे की तरफ लगा लीजिए, एक हाथ को हम उल्टे हाथ को या सीधे हाथ को, जो भी आप समझ लीजिए,
एक हाथ से हम सर को होल्ड कर लेंगे पीछे की तरफ, ताकि जब आप इसको दबा रहे हो तो सर पीछे किसी चीज में लड़े नहीं। ठीक है, तो सर पीछे किसी चीज में लड़े नहीं, जिससे पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हो या कोई तकलीफ हो। इस पे खासा ध्यान रखना है हमें। तो यहाँ पे प्रेस करते समय एक हाथ सर के पीछे होगा, दूसरे हाथ से आप यहाँ प्रेस करेंगे, ये यहाँ आएगा नाक के रूट के पास, टुवर्ड्स नोज, नाक की दिशा में हमें इसे प्रेस करना है। कब तक प्रेस करना है? ज्यादा नहीं, कुछ सेकंड ही प्रेस करना होता है आपको। ये तब तक प्रेस करना है जब तक व्यक्ति होश में नहीं आ जाता। ठीक है, अब मुझे कुछ हुआ नहीं है, अननेसेसरली मैं यहाँ पे प्रेस नहीं करूंगा, क्योंकि ये इमरजेंसी पॉइंट्स है, ये बहुत सारी एनर्जी लेके अपने में कैरी करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, तो इनको तभी छेड़ा छाड़ा जाए जब इनमें जरूरत हो। ठीक है, ये है आपका GV26 बेहोश को होश में लाने के लिए स्पेसिफिकेशन। अगर कोई लो बीपी के कारण बेहोश हुआ है वहां पे आप यूज कर सकते हो। अदर्स इसमें पेशेंट बेहोश हुआ है, आपके पहचान का नहीं, आपको नहीं पता लो बीपी के कारण है या हाई बीपी के कारण है, वहां पे आप ये पॉइंट यूज कर सकते हो। इसके साथ में और कौन कौन से पॉइंट यूज कर सकते हैं? हम P6 यूज कर सकते हैं। 3 फिंगर्स पे आता है, 3.5 फिंगर पे आता है, P6 बोथ हैंड्स पे आएगा। ठीक है, उसके साथ में आप क्या यूज कर सकते हैं? K1 यूज कर सकते हैं, जो पैर के तलवे में ठीक नीचे की तरफ आता है। ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता है, आप पिंटरेस्ट पे जाके भी देख सकते हैं, हमारे इसमें दिया हुआ है, या आपको जिनको क्लास में है पता है उनको सिखाया गया है, या अगर आपको एग्जैक्ट लोकेशन देखनी है आप गूगल पे फाइंड आउट कीजिए, काफी सारे वहां पे दिखेंगे। तल पैर में, तलवे में, आपके तल पैर में फिंगर्स से आपके पैर का जो पूरा एरिया है उसका हाफ का हाफ करेंगे आप, तो जो 1/3 आता है ठीक वहां पे सेंटर में आपको मिलता है, हमें K1 हमें वहां मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ इमरजेंसी पॉइंट्स है जिनको आप यूज कर सकते हो बेहोश व्यक्ति को होश में लाने के लिए, या किसी को फीट्स आ रहे हो, किसी को इपिलेप्सी का प्रॉब्लम हो, किसी को मिर्गी के दौरा आ रहा हो, तो उस इसमें भी इन पॉइंट्स को यूज किया जाता है। ठीक है, अब इसके साथ में और एक पॉइंट आता है जो ये भी इमरजेंसी में का ही है, थोड़ा मजेदार पॉइंट है ये, तो इसके तरफ भी हम देखते चलेंगे। यहाँ पे देख ही रहे हैं, तो यहाँ पे GV26 के ठीक ऊपर की तरफ हमें एक पॉइंट दिखाई देता है। कौन सा है? GV25, गवर्निंग वेसल का 25 नंबर। ठीक है, कौन सा है? ये गवर्निंग वेसल का 25 नंबर का पॉइंट है। यहाँ पे कहाँ पे आता है? नोज के टिप पे आ रहा है। ये कहाँ आता है? नोज के टिप पे आ रहा है। क्यों कहा मैंने ये कि ये थोड़ा मजेदार पॉइंट है? ये क्यों कहा मैंने, तो उसको ध्यान से समझ लीजिए क्यों मजेदार पॉइंट है, ये भी बता देता हूँ मैं आपको। अगर कोई फ्रेंड है आपके आपके साथ में है, या काफी बार हम देखते हैं, जैसे अभी ये आ रहा है, क्रिसमस हुआ, अब न्यू ईयर आ रहा है, तो पार्टी शार्टी जोरों से होगी, जोरों शोरों से पार्टीज होगी। और आजकल एक ट्रेडिशन बनते जा रहा है अल्कोहल्स का। ठीक है, आजकल हर कोई लेने लगा है, जो गलत चीज है, गलत ये है। लेकिन हम उसमें हम चाह के भी यही कर सकते हैं कि हम इन चीजों से दूर रहें। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं काफी बार लोगों को हैंगओवर जैसी स्थिति हो जाती है। हैंगओवर तो सॉरी, सुबह मॉर्निंग में होता है। बहुत ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं, बहुत ज्यादा ड्रिंक्स हो जाती है, बहुत ज्यादा शराब पी लेते हैं लोग, और उसके बाद में होने लगती है तकलीफ। अलग अलग तरीके की तकलीफें होती है, कभी कभी किसी किसी को ब्रेथलेसनेस होने लगती है, कभी कभी लोगों को समझ में नहीं आता, चल फिर नहीं पाते हैं, उठ नहीं पाते हैं, बोलना नहीं पाते। कई बार लोगों को अनोशिया फीलिंग होता है लेकिन हो नहीं पाता है, तो इस वजह से क्या होता है, एक तो उनकी सेहत पर भी असर हो रहा होता है, माहौल भी खराब हो रहा होता है। आपके शरीर को जिन चीजों की जरूरत नहीं है, आपका शरीर उनको एब्सॉर्ब नहीं करता है, उनको तुरंत बाहर फेंक देता है। ठीक है, और ये ऐसी चीजें हैं कि इनको आपके शरीर को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखिए, देश मतलब दुनिया पीती होगी, हमें जरूरत नहीं है। हम एक गर्म प्रदेश में रहते हैं, हमारी ठंड भी जितने भी ये हो, लेकिन हम उसको सहन कर सकते हैं, हम यहाँ पे पैदा हुए हैं, वो हमारे लिए है। जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड वगैरह होती है, वहां पे ऐसे सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती है, और वो भी कैसे? दवा की तरह, अगर दवा की मात्रा में ली जाए तो। इसका एक जरूरत से ज्यादा कंज्यूम करना हमेशा खतरनाक होता है। ठीक है, और नॉर्मल जो
हम जो ठंडे प्रदेशों में नहीं रहते हैं, जो ऑलरेडी गर्म प्रदेशों में रह रहे हैं, उनके लिए तो इस चीज की कोई भी जरूरत नहीं है। सच मानिए, इसके बिना भी आपकी लाइफ बहुत सुंदर है, बहुत हैपनिंग है। इसके अलावा भी करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर कोई फ्रेंड है, कोई फैमिली में से है जिन्होंने अल्कोहल कंज्यूम कर लिया है, थोड़ा ज्यादा हो गया है, थोड़ी ज्यादा हो गई है, चढ़ गई है, लेकिन अब तकलीफ दे रही है, तो इस इसमें क्या करना है? इस इसमें आपको क्या करना होगा? आपको सबसे पहले पेशेंट के पीछे जाके खड़ा होना है। कहाँ खड़ा होना है? पेशेंट के पीछे जाके खड़ा होना है। और ये पॉइंट है आपका जीवी, गवर्निंग वेसल 25, 26 यहाँ पे नाक के रूट के पास आता है, इसके ऊपर 25 आता है। 25, 26, 27, 28 अंदर की तरफ चला गया, तो हम 26 तक ही देखते हैं, उसके पहले वाला 25 है। इस पे क्या करना है आपको? उस व्यक्ति के पीछे जाके खड़ा होना है जिसको तकलीफ हो रही है, उसके पीछे जाके खड़ा होना है, और आपको उसके नाक पे टैपिंग करना है। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, जस्ट कीप डूइंग टैपिंग। जस्ट आपको टैप करते रहना है, टैप 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 टैप। कितनी देर टैप करना है? ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, थोड़ी देर ही करना पड़ेगा। जिनको जरूरत नहीं है, टैप मत कीजिएगा इसको, ठीक है? इसका बेनिफिट क्या है, अब ये देख लीजिए। बेनिफिट क्या होता है? आपने देखा होगा कई बार, जो लोग ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर लेते हैं, उनकी उतारने के लिए, जो चढ़ गई है उसको उतारने के लिए क्या किया जाता है? नींबू खिलाया जाता है, अचार खिलाया जाता है, या उनसे उनको पानी वगैरह ढेर सारा पिला के, या सर पे पानी वगैरह डाल के उनको वोमिटिंग कराई जाती है। जो वो व्यक्ति वोमिट कर देगा, जब वो उल्टी कर देगा, और सारा जो कुछ या खाया हुआ है वो जब बाहर निकल जाता है, उसको भी आराम लगता है, वो भी शांत हो जाएगा, शांति से सो भी जाता है, और बाकी के लोगों को भी शांति देता है। ठीक है? तो सेम वही चीज यहाँ पे होती है जब आप यहाँ पे टैपिंग करते हैं। जब हम यहाँ पे टैपिंग करते हैं, ये टैपिंग करने से क्या होता है? अंदर जो भी है, जो भी गया हुआ है, जो भी रुका हुआ है, जो आगे नहीं बढ़ना चाहिए, जिसके वजह से तकलीफ हो रहा है, वो सारी चीजें तुरंत बाहर आ जाती है। ठीक है? इसलिए सबसे पहला रूल इस पॉइंट को यूज करने का बताया आपको। क्या करना है और कैसे यूज करना है आपको? आपको उस पेशेंट के पीछे खड़े रहना है। आगे क्यों नहीं खड़े रहेंगे? कोई लॉजिक? आगे खड़े रह के क्यों नहीं टैपिंग कर सकते? सर टैपिंग ही तो करनी है, टैपिंग तो हम कहीं से भी कर सकते हैं, तो उसमें आगे, वो वोमिट तो हमारे वोमिट को कर एक देगा वो। आगे खड़े रह के टैपिंग करोगे तो वो तो हल्का हो जाएगा, उसका तो वो उतर जाएगी, उसको आराम हो जाएगा, आपको बर्बाद कर डालेगा वो। ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी नशे में आदमी है, तो उसको ये चीजें कंट्रोल नहीं होगी, वो बताएगा नहीं मेरे को वोमिट हो रहा है, हट जाओ घर को, भाग से दे देगा आपको सारा प्रसाद। तो इस इसमें दैट्स वाई आपको सबसे पहले क्या करना है? पीछे खड़ा होना है। पीछे खड़े हो जाइए, सर को यहाँ होल्ड कीजिए, मुंह से नीचे होल्ड ही नहीं करना, चाहे तो यहाँ होल्ड कर लो, होल्ड कर लेना, और पीछे खड़े होके इसको टैप करना है। कब तक टैप करेंगे? बहुत ज्यादा देर नहीं करना पड़ता, बस कुछ सेकंड टैप्स करना है आपको। टैप कीजिए, टैप कीजिए, टैप कीजिए। थोड़ी ही टैपिंग करने के बाद आप देखोगे कि वो व्यक्ति तुरंत, उसको अनोशिया जैसा फील हुआ और तुरंत वोमिट कर देगा। जैसे ही वोमिट करेगा, वो हल्का फील करेगा। ठीक है? कभी कभी कंज्यूम करना अल्कोहल, जरूरत से ज्यादा कंज्यूम करना, मेडिकल सिचुएशंस हो जाती है, इमरजेंसी सिचुएशंस हो जाती है, उस इसमें हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है? पहली चीज समझ नहीं पाते, और आजकल ऐसे हालात है कि एक नहीं कंज्यूम करता, सारे कंज्यूम कर लेते हैं, तो भाई किसी एक की हालत खराब हुई हो, बाकी उनको पता भी नहीं चलेगा उसके साथ क्या हो रहा है। ठीक है? ये बहुत बुरी चीज है। पहली चीज, इसको करना ही नहीं चाहिए। सेकेंडली, अगर कर रहे हैं, और अगर आपको इस एक पॉइंट का यूज पता हो, तो ये काफी इफेक्टिव हो सकता है। तो 2 पॉइंट्स देखे हमने, जो मोस्ट इम्पोर्टेंटली यहाँ पे थे। कौन सा देखा हमने? DU-26 या गवर्निंग वेसल 26, GV-26। इसलिए देखा हमने, बेहोश को होश में लाने के लिए। इसको भी कैसे करना है? हाथ पीछे लगा के इसको प्रेस करना है, ताकि बेहोश व्यक्ति होश में आ जाए। इसको भी बहुत ज्यादा ये नहीं करना पड़ता, हाँ, लेकिन यहाँ प्रेस करते समय तब तक फोर्सफुली प्रेस कीजिए जब तक वो उठ नहीं जाता, उसके बाद में इसे नहीं करना है। जो व्यक्ति नॉर्मल है उसको यहाँ पे तो छेड़छाड़ ही नहीं करनी, जो बेहोश है सिर्फ उसको होश में लाने के लिए करेंगे। आपको स्पेसिफिकली पता है, अगर कोई हाई लो बीपी का पेशेंट है तो उसको डायरेक्टली यहाँ पे प्रेस करो।
अगर आपको नहीं पता है किस कारण से बेहोश हुआ है, उस इसमें आप बाकी के K1 पॉइंट यूज़ कर सकते हो, P6 यूज़ कर सकते हो, उसके साथ में आप यहाँ पे भी प्रेशर दे सकते हो। P6 को भी स्पेसिफिकली हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? P6 को तब यूज़ किया जाता है जब कोई पानी में डूब के मर रहा हो या मरने की स्थिति में हो, इस इसमें। अब इसी के साथ में यहाँ पे हमने बात की थी CV1 और GV1 की कि ये 2 ऐसे पॉइंट हैं, ये डूबते हुए मनुष्य को अगर बचाना है आपको, मरने की स्थिति में है, तो उस इसमें भी हम इस पॉइंट को यूज़ करते हैं। लेकिन उस इसमें बताया मैंने, ये 2 ही ऐसे इमरजेंसी पॉइंट्स हैं, अगर इनको एज़ अ इमरजेंसी पॉइंट्स आप यूज़ कर रहे हो, तो ये 2 ही ऐसे पॉइंट्स हैं सारे इमरजेंसी पॉइंट्स में जिनको ओरिजिनल हम यूज नहीं कर सकते। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, उनके लोकेशंस ऐसे हैं कि उनको आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, लेकिन इनके करस्पॉन्डेंस उतने ही इफेक्टिव है। कहाँ पे होते हैं इनके करस्पॉन्डेंस? CV1 कहाँ आता है? इन साइड में दोनों पैरों के बीचों बीच आता है। GV1 कहाँ आता है? यांग साइड में दोनों पैरों के बीचों बीच आता है। तो आपको क्या करना है, हमें सिर्फ यहाँ पे इन दोनों को यूं पकड़ना है, यूं जैसे चिमटी होती है, जो कपड़े हम सुखाते हैं डोरी पे, उनमें चिमटे लगाते हैं, तो बस उसी तरह 2 फिंगर्स में चिमटे में इनको पकड़ना है। आप चाहे तो करके देख सकते हैं, हल्के से प्रेस कीजिएगा, बहुत पेनफुल होता है, और जैसे पता चल जाए यहाँ पे पेन है, फिंगर्स को हटा लीजिए, पेनफुल है, ठीक है? बहुत पेनफुल होते हैं, तो ये दोनों तरफ होते हैं। जब आप P6 दबा रहे हो, उसी समय पे आप किसी को बोल सकते हो कि आप इसको भी प्रेस करो। उस समय पे, क्योंकि आपको उसकी जान बचानी है, तो वहां पे आप जितना फोर्स लगा सकते हो उतनी फोर्स लगा के आपको इसको प्रेस करनी है, ताकि आप किसी की सामने से जान बचा सके, ठीक है? कैन द पॉइंट बी यूज टू स्टिमुलेट अदर वोमिटिंग्स? नहीं। उसके लिए मैंने कल बताया, अगर किसी को वोमिटिंग की सेंसेशंस हो रहे हैं, क्या करना है? लोटा भर गुनगुना पानी लेना है आपको, एक बाउल भर के गुनगुना पानी लीजिए, उसमें एक चुटकी सॉल्ट डालना है, एक चुटकी नमक डालना है, ग्राम नमक डालना है, उसको वार्म वाटर होना चाहिए, गुनगुना मीन्स वार्म वाटर, नो हॉट नो कोल्ड, वार्म वाटर, उसको पीजिए और उसको तुरंत आप वोमिट कर दीजिए। ये सबसे सही तरीका है। अगर अनोशा फीलिंग हो रही है, वोमिटिंग फीलिंग हो रही है, बहुत ज्यादा एसिडिटी हो रही है, पित्त हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि बिना वोमिट किए सही नहीं हो पाएगा, तो ऐसे ही कीजिए। नमक और पानी का घोल जो है यहाँ पे आपके एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, और नमक सोडियम वहां